हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई एम सनी यादव। वाईफाई स्टडी सर्कल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका खूबसूरत सा चैनल में लेकर के आए हैं हम। आज हम पढ़ेंगे यहाँ पे आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर का लास्ट लेक्चर है। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये 10th क्लास के लिए है। 10th क्लास के लिए है जो आईटीजेई और नीट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं आफ्टर 10th। तो हम फाउंडेशन बैच भी लेकर के चल, जैसा कि हमने पहले भी बता चुके हैं कि आपको फाउंडेशन बेस्ड आईटी जेई और नीट के फाउंडेशन बेस्ड यहाँ पे लेक्चर बराबर आपको मिलते रहेंगे। तो ये उन्हीं बच्चों के लिए है जो आगे प्रिपरेशन करना चाहते हैं। अदरवाइज बोर्ड के जो बच्चे हैं वो इसको छोड़ सकते हैं। जो 10 लेक्चर हो गए हैं वहाँ तक इनफ है। ये लेक्चर 11 है। ओके, लेक्चर 11 है, इसको आपको देखना है। आइए चलते हैं, यहाँ शुरू करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। ये पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसको हम किधर से नंबरिंग करें, नंबरिंग स्टार्ट किधर से करें। यहाँ पे ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ओके, तो यहाँ पे पहले लॉन्गेस्ट चेन हमें सेलेक्ट करना होता है। क्या सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन है ना, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करते हैं। सेकंड क्या, फिर नियरेस्ट सब्स्टिट्यूएंट, नियरेस्ट सब्स्टिट्यूएंट जिस साइड में होगा उसको लोवेस्ट नंबर असाइन करेंगे। ओके, नियरेस्ट nearest substituent, then that side lowest नंबर असाइन करेंगे। देन प्रियोरिटी ऑर्डर चेक करेंगे। ओके, थर्ड पॉइंट क्या है यहाँ पे, प्रियोरिटी ऑर्डर चेक करेंगे। किसकी प्रियोरिटी ऑर्डर, जो फंक्शनल ग्रुप के है ना, प्रियोरिटी ऑर्डर। प्रियोरिटी ऑर्डर इसको हम अभी आगे देखेंगे, तो आप इसको बस इतना नोट करके रखिए। ओके, तो यहाँ पे आइए देखते हैं फर्स्ट प्रॉब्लम। लॉन्गेस्ट चेन हम सबसे पहले देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन है, और क्या कोई बन रहा है यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन की एक ये चेन मिल रही है। ओके, 8 कार्बन की ये आपकी चेन मिल रही है। ये आपकी 8 कार्बन की चेन यहाँ मिल गई है। अब यहाँ से 1 2 3 4 पोजीशन भी ये सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है। ये आपका क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है। ओके, ये आपका एक सब्स्टिट्यूएंट है। सब्स्टिट्यूएंट को जैसा कि आपको हम पहले बता चुके हैं कि यहाँ पे आपको देखना होता है प्रीफिक्स, प्रीफिक्स और प्रीफिक्स। कैसा प्रीफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स और प्राइमरी प्रीफिक्स। ओके, एंड देन रूट वर्ड। देन उसके बाद यहाँ पे क्या देखते हैं, सफिक्स, सफिक्स प्लस सफिक्स। कैसा सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स। यहाँ पे देखिए प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। तो ये रूल आपको याद अगर है तो प्रॉब्लम नहीं होनी है पूरी आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में। ओके, अब यहाँ पे देखिए जल्दी से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे एक ये सब्स्टिट्यूएंट है, एक ये सब्स्टिट्यूएंट है, एक ये सब्स्टिट्यूएंट है, एक ये सब्स्टिट्यूएंट है, एक ये सब्स्टिट्यूएंट है। इसमें इस सब्स्टिट्यूएंट पे अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करेंगे। ओके, फोर्थ रूल यहाँ पे क्या होगा, फोर्थ रूल अगर हम यहाँ पे देखें तो फोर्थ रूल अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ओके, तो यहाँ पे फोर्थ क्या है, order, alphabetical order, like this A B C
टू जेड, जो पहले आएगा उसको पहले हम करेंगे। तो यहाँ पे आप ये देखिए, अब ये सारे सब्स्टिट्यूएंट हो गए हैं। तो ये आपका एथिल हो गया है, ये एथिल है, और ये आपका मेथिल है। देखिए ये आपका मेथिल है, ये भी आपका क्या है, मेथिल है, और ये ब्रोमो है, ये ब्रोमो है, और ये क्लोरो है। तो यहाँ पे नंबरिंग आप इधर से स्टार्ट करें, क्योंकि यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट पहले मिल रहा है। ये सारे सब्स्टिट्यूएंट है। ओके, दिस इज द सब्स्टिट्यूएंट। तो ये आप हमेशा ध्यान में रखिएगा, ये सारे सब्स्टिट्यूएंट। मोर देन वन सब्स्टिट्यूएंट एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में हो सकते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे नंबरिंग इधर से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसका नेमिंग करने के लिए हमें क्या करना होगा, देखिए 3B पहले आता है C से, क्लोरो से, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3 ब्रोमो, 3 ब्रोमो, फिर उसके बाद यहाँ पे हम क्या 2 क्लोरो, 2 क्लोरो, फिर 5 पे क्या मिल रहा है, देखिए यहाँ पे ये 5 पे एथिल मिल रहा है, एथिल। और फिर कितने, अब यहाँ पे 5 पे एथिल, फिर E पहले आता है, देखिए E पहले आता है, M बाद में आता है। तो यहाँ पे 4 पे क्या मिल रहा है, 4 कामा 4 डाई मेथिल, डाई मेथिल, फिर उसके बाद कितने हो गए, 1 2 8 हो गए हैं। तो यहाँ पे डाई मेथिल ऑक्टेन, डाई मेथिल ऑक्टेन। तो ये क्या हो गया, 3 ब्रोमो 2 क्लोरो 5 एथिल 4 डाई मेथिल ऑक्टेन। तो यहाँ पे E और ये D को मत काउंट करिएगा, यहाँ पे इसको देखना होता है। इसके अल्फाबेटिकल ऑर्डर, डाई ट्राई को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में फॉलो नहीं करते हैं। कहीं पे डाई हो या ट्राई हो या टेट्रा हो, ये नॉट अल्फाबेट, दिस इज द नॉट फॉलो अल्फाबेट। नॉट फॉलो अल्फाबेट ऑर्डर। तो ये आप अल्फाबेट ऑर्डर में फॉलो नहीं करेंगे। आई होप कि आपको ये चीजें क्लियर हुई होंगी। अच्छा, ये प्रॉब्लम को जरा हम देखते हैं, यहाँ पे इस प्रॉब्लम को जरा हम देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे इसको हम रफ कर दे रहे हैं, अगर आपने नोट कर लिया है तो थोड़ा सा आपको क्लियर रहे। ओके, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा स्पेस को रफ कर लेते हैं। ओके, तो ये प्रॉब्लम आपकी 6 7 8 और 7 और दिस इज द 8। ओके, अब इस प्रॉब्लम को जरा देखते हैं। तो इसको आप क्या करेंगे, देखिए ये आपका सब्स्टिट्यूएंट हो गया, ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया है, और ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया। कितने की बन रही है, 1 2 3 4 5 6 की बन रही है, 1 2 3 4 5 6, ये भी 6 की बन रही है। ओके, तो कोई और बन रहा है 1 2 3 4 5 6 7। तो ये देखिए एक आपका ये लॉन्गेस्ट चेन बन रही है। तो यहाँ से नंबरिंग हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ओके, तो ये हेप्टेन तो आपका बन रहा है। तो यहाँ पे मेथिल है, ये मेथिल है, और ये आपका मेथिल है। ओके, ये मेथिल है, ये मेथिल है, और यहाँ पे ये एक यहाँ पे देखिए एक ये ऐसा सब्स्टिट्यूएंट बन रहा है। आपको हम एक चीज बता दें, CH3 ऐसा अगर कुछ है, और CH, यहाँ पे ये सिमेट्रिकल अगर है, इस कार्बन से अगर दो ऐसे ग्रुप लगे हुए हैं जो सिमेट्रिकल हो, एथिल लगा हो या मेथिल लगा हो, तो वो उसको हम आइसो काउंट करते हैं। सिमेट्री अगर है तो इसको हम आइसो लगाते हैं। ओके, आइसो लगाते हैं, आइसो, और फिर जितने कार्बन हो उसको हम पूरा लिख देते हैं आइसोप्रोपिल,
अगर हम नेक्स्ट की बात करते हैं, जैसे कि C2H5 और C2H5 और C और यहाँ पे H और CH3, तो इसका अगर हमें नेमिंग करना होगा तो यहाँ पे देखिए ये फिर आ गया है, तो इसकी वजह से आइसो, ये सिमेट्रिसिटी फिर हो गई है, यहाँ पे सिमेट्रिसिटी फिर हो गई, तो आइसो और देखिए यहाँ पे कितने टोटल कितने कार्बन हैं, 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे हैं, ओके, 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ, या अभी आप इसी को ले लें, CH3 ले लें, ओके, CH3, ताकि आपको क्लियर एकदम से ये है। तो ये टोटल कितने कार्बन, 1 2 3 4 कार्बन, आइसोब्यूटिल, ओके, तो इसको आइसोब्यूटिल बोलेंगे। एक भी यहाँ पे कार्बन की कमी नहीं है, तो ब्यूटिल नहीं लगाएंगे, ब्यूटेन लगाएंगे, ब्यूटेन लगाएंगे, यहाँ पे भी प्रूफ पे एन लगाएंगे, क्योंकि अगर एक भी यहाँ पे एक भी कार्बन की वैलेंसी हाइड्रोजन से सेटिस्फाई ना हो रही होती, हाइड्रोजन से सेटिस्फाई ना हो करके वो किसी ग्रुप से हो रही होगी, फंक्शनल ग्रुप से, तब वहाँ पे YL लगाएंगे। यहाँ पे हाइड्रोजन से सेटिस्फाई हो रही या कार्बन से, तो यहाँ पे ब्यूटेन या प्रोपेन लगाएंगे, ओके। तो ये रहा आइसो के लिए एक चीज यहाँ पे ध्यान में आप रखिएगा कि सेकेंडरी जो सेकेंड कार्बन, मतलब कि लास्ट इंड सेकेंड से और कार्बन जुड़ा हुआ हो, लास्ट इंड मतलब इधर से अगर हम नंबरिंग शुरू करते हैं 1 2 3 4, तो सेकेंड लास्ट के कोई मेथिल ग्रुप लगा हुआ हो, कोई मेथिल ग्रुप, यहाँ पे हो सकता है कि OH ग्रुप लगा हुआ, तो नंबरिंग यहीं से स्टार्ट करेंगे सेकेंड लास्ट से। जब यहाँ पे मेथिल ग्रुप, एक मेथिल ग्रुप अटैच हो मेन कार्बन में, तो उसके लिए हम आइसो लिखते हैं, ओके ओके। तो यहाँ पे आइसो का यूज हुआ है। अगर थोड़ा सा नियो भी हम यहाँ पे बता देते हैं, नियो के लिए क्या होना चाहिए, 1 2 3 4 इस तरह अगर हो, और यहाँ पे सेकेंड लास्ट कार्बन पे 2 मिथिल लगे हुए हो, ये CH3 और CH3, ये और ये CH3, इस तरह ये आपका क्या हो जाएगा, CH2 और ये CH3 ऐसा होता, तो इसको हम नियो लिखते। देखिए ये लास्ट से सेकेंड 2 लगा हुआ है, तो इसको हम, या आपको ये कह दें कि लास्ट में आपका ऐसा बन रहा हो कि ये क्वाटरनरी कार्बन बन रहा है, क्वाटरनरी कार्बन, दैट मीन 4 डिग्री का कार्बन बन रहा है, ओके, 4 डिग्री का यहाँ पे कार्बन बन रहा है। तो यहाँ पे इसको हम क्या बोलेंगे, प्रीफिक्स प्रीफिक्स लगाते हैं, नियो, कितने कार्बन, हाउ मेनी नंबर ऑफ कार्बन, 1 2 3 4 5 6, नियो हेक्सेन। अगर यहीं पे अब ये CH और H और OH होता, तो क्या हो जाता, यहाँ पे हेक्साइल हो जाता, नियो हेक्साइल। मतलब आपको यहाँ पे OL अभी आपको इतना ही सिलेबस में है, तो आप इतना ही करिए, ज़्यादा इसमें परेशान मत होइए। तो नियो और आइसो आपको समझ में आ गया कि नियो क्या होता है और आइसो क्या होता है। सेकेंड लास्ट कार्बन में 2 मिथिल ग्रुप अटैच होना चाहिए, और आइसो के लिए सिमेट्रिसिटी होना चाहिए सेकेंड लास्ट में, ओके, सेकेंड लास्ट से। तो जो आपको ये क्लियर हो गया होगा आइसो और नियो क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए, इससे पहले हम इसका नेमिंग करने लगे, तो 3 पे क्या लगा है, 3 फ्लोरो, 4 पे क्या लगा है, आइसो। देखिए यहाँ पे ये आइसो लगा हुआ है, आइसो, ओके, दिस इज द आइसो, सिमेट्रिसिटी। सिमेट्रिसिटी है, ओके, सिमेट्रिसिटी है। तो ये क्या हो गया, 3 फ्लोरो, 4 आइसो और प्रोपिल,
आइसोप्रोपिल। 2 पे आप देखिए, 2 पे क्या लगा है, मेथिल हेप्टेन, मिथिल हेप्टेन। क्लियर हो गया है। यहाँ पे इसको देखिए, थर्ड प्रॉब्लम को नंबरिंग किधर से स्टार्ट करेंगे, नंबरिंग इधर से स्टार्ट करेंगे या आपको यहाँ पे देखिए ये डबल बांड है, ओके, डबल बांड है, तो यहाँ पे नंबरिंग इधर से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4। देखिए हाइलोजन, कोई भी हाइलोजन हो, एक्स हाइलोजन से ज्यादा प्रियोरिटी डबल बांड की या तो ट्रिपल बांड की होती है। अगर प्रियोरिटी की बात करते हैं तो यहाँ पे इसकी प्रियोरिटी ज्यादा, 1 2 3 4। तो यहाँ पे 4 पे क्या लगा है, 4,4 और फिर लगाते हैं डैश, डाई फ्लोरो, 4,4 डाई फ्लोरो 3 मेथिल ब्यूट 1 इन। अब देखिए 4 पे लगा है, फिर 4 पे डाई, अगर 2 है तो डाई लगा दिए, फ्लोरो 3 मेथिल, 3 पे ये मेथिल लगा हुआ है, 3 पे सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, और फिर ब्यूट, 4 कार्बन है तो ब्यूट, और 1 पे इन लगा है तो ब्यूट 1 इन, या इसको हम ब्यूटीन कर दें डायरेक्ट तो कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे आप देखिए नंबरिंग किधर से स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पे देखिए इस नंबरिंग आप एक ये है 1 2 3 4। अब यहाँ पे डबल बांड मिल रहा है इस साइड में, ओके, और इस साइड में भी डबल बांड मिल रहा है, इस साइड में भी डबल बांड मिल रहा है, इस साइड में, और यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट भी फ्लोरो मिल रहा है। तो नंबरिंग अब यहाँ पे 1 2 3 एंड 4 इधर से स्टार्ट करेंगे, ये आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 1 डाई फ्लोरो हो जाएगा, 1 1 डाई फ्लोरो 2 मेथिल ब्यूट 1 और 1,3 इन, 1,1 डाई कामा फ्लोरो, और फिर उसके बाद आपको मिल रहा है 2 पे, ये वाला आपका करेक्ट है, तो 2 पे मेथिल 2 मेथिल, फिर देन उसके बाद 2 मेथिल, और फिर यहाँ पे 1,3 देखिए 1 पे ई डबल बांड मिल रहा है और 3 पे डबल बांड मिल रहा है, 1,3 ई मेथिल ब्यूट। यहाँ पे अभी फंक्शनल ग्रुप तो लगाएंगे, तो कितने हैं, 4 हैं, ब्यूट 1,3 इन। ये आपका क्या है, ब्यूट क्या है, ब्यूट आपका यहाँ पे रूट वर्ड है, ये आपका क्या है, एज ए फंक्शनल ग्रुप है, ओके, आइन एज ए फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे काम कर रहा है, और ये आपका एज ए सब्स्टिट्यूएंट वर्क कर रहा है, दिस इज द एज ए सब्स्टिट्यूएंट। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा ये सारी चीजें, ओके। तो इसको हम थोड़ा सा रफ करते हैं, आप इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, ओके। तो इसको हम रफ करते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, तो प्लीज आप केयरफुली इनको देखते रहिए। आप क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। यहाँ किधर से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4, और देखिए डबल बांड है या ट्रिपल बांड है, इसके लिए इन यूज करेंगे, इसके लिए आइन यूज करेंगे। ये क्या है, आप इसको समझ रहे हैं, एज ए सब्स्टिट्यूएंट, ये एज ए सब्स्टिट्यूएंट वर्क कर रहा है, कहीं पे एज ए फंक्शनल ग्रुप वर्क करेगा, तो मतलब कि एज ए सब्स्टिट्यूएंट ही होता है, एज ए सब्स्टिट्यूएंट होता है, मतलब कि इसको हम बोलेंगे क्या, सफिक्स, आपका ये प्राइमरी सफिक्स होता है, क्या होता है, प्राइमरी सफिक्स, ये आपका प्राइमरी सफिक्स होता है, ओके। तो यहाँ पे प्राइमरी सफिक्स,
तो अब यहाँ पे इसका नेमिंग करना है। सबसे पहले ये सब्स्टिट्यूएंट फ्लोरो और मेथिल मिल गया है, तो 4,4 डाई फ्लोरो और फिर उसके बाद 3 पे मेथिल और फिर उसके बाद क्या मिल रहा है यहाँ पे मेथिल और फिर देखिए कितने हैं ब्यूट और 1 इन डैश लगाते हैं वर्ड और न्यूमेरिक के बीच में, ये इसका नेमिंग हो गया। इसकी अगर नेमिंग की बात करते हैं तो जल्दी से इसको आप बताइए। दिस इज द हाइड्रोजन, ओके, दिस इज द हाइड्रोजन। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, तो जल्दी से प्लीज डू फास्ट। तो नंबरिंग किधर से करेंगे, अब यहाँ पे इधर से पहले मिल गया है तो 1 2 3 4 5, तो अब यहाँ पे देखिए ये H है, कोई ये CH3 नहीं है, तो आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे, ओके, CH3 नहीं है क्योंकि बैलेंसी आप खुद ही चेक कर ले। तो यहाँ पे पहले ईन आता है कि पहले आइन आता है, इसको आप, दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो ई और वाई, तो यहाँ पे कितने कार्बन है, रूट वर्ड हम यहाँ पे लिखेंगे, रूट वर्ड, तो पेंट कितने पे, पेंट ये ईन है, दिस इज द ईन और दिस इज द आइन, तो ई पहले आता है तो कितने पे है, 3 पे इन और 2 आइन, कितने पे है, 1 पे आइन है, दिस इज द 1 आइन। तो प्लीज बी केयरफुली, ओके, तो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट जरा देखो, यहाँ पे इधर से भी और इधर से भी दोनों तरफ, अब देखिए यहाँ पे टकरा गया है, अब क्या करेंगे, दोनों पे टकरा गया है, तो प्लीज जल्दी से आप कोशिश करिए, इसको करिए, नहीं हो पा रहा, देखिए हो जाएगा, इजी है। आप जब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की बात आती है तो डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज्यादा होती है ट्रिपल बॉन्ड से, प्रायोरिटी, ओके। तो अब यहाँ पे इसकी नंबरिंग डबल बॉन्ड की, इसकी 1 2 3 4 5, तो ये पेंट और कितने पे है, पेंट पहले इन आता है, 1 इन और कितने पे है, यहाँ पे 4 पे आइन है, तो इसका ये आईपेक नेम हो जाएगा, ओके। तो आई होप कि क्लियर हो गया होगा, ज़्यादा इसमें कुछ ऐसा है नहीं। जरा इसको देखो आप, दिस इज द इम्पोर्टेंट, ओके। इसको हम नंबरिंग किधर से, यहाँ से स्टार्ट करें या इधर से स्टार्ट करें, दिस इज द वेरी गुड क्वेश्चन, ओके। 8th प्रॉब्लम है, ओके। 1 2 इधर से ये फंक्शनल ग्रुप है, इन है, जब फंक्शनल ग्रुप की बात आती है तो ये फिर प्रायोरिटी में पीछे चला जाता है, तो 1 2 3 4 इसका IPAC नेमनक्लेचर करना है, इसको हम रफ करें यहाँ से, तो आप इसको कर लिए होंगे, इसका आईपेक नेम लिखना है, तो ये 2 पे ऑल है, कितने टोटल कितने कार्बन है, अब 4 कार्बन यहाँ पे हो गए, ये आपका फंक्शनल ग्रुप हो गया है। फंक्शनल ग्रुप किसको कहते हैं, सफिक्स को बोलते हैं, सेकेंडरी सफिक्स को बोलते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। धीरे धीरे आप पढ़ेंगे तो चीजें क्लियर हो जाएंगी, सवाल लगाते रहेंगे। तो 1 2 3 4, तो सबसे पहले अब यहाँ पे देखिए कोई यहाँ पे प्रीफिक्स और सब्स्टिट्यूएंट ऐसा नहीं आ रहा है, तो अब रूट वर्ड आ रहा है, तो ये ब्यूट कितने पे है, ब्यूट, अब ये यहाँ पे
ब्यूट और फिर ये आ रहा है, देखिए प्राइमरी सफिक्स आ रहा है इन या आइन, कितने पे है 3 पे, 3 पे इन, इधर से नंबरिंग तो 3 पे इन, फिर उसके बाद इसके लिए सफिक्स क्या लिखते हैं, ओ एल लिखते हैं, कितने पे है 2 पे है, तो टू ऑल। ओके, ये है इसका नेमिंग। चलिए 9 प्रॉब्लम करिए। ओके, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो इसको क्या बोलते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड। CHO, ये CHO फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड को और हम क्या लिखते हैं, मेथेनॉल। AL होता है, OL नहीं होता, ये भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा। ये एस्टल्डिहाइड होता है, एस्टल्डिहाइड। इसको क्या बोलते हैं, एथेनॉल, एथेनॉल। ओके, और ये आपका क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। दिस इज द कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, कार्बोक्सिलिक एसिड, या इसको हम ये कह दें कि फार्मिक एसिड, मेथेनोइक एसिड, फार्मिक एसिड या मेथेनोइक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड COOH होता है ना, तो फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, मेथेनोइक एसिड, इस तरह आप इसको कर सकते हैं। ये क्या हो गया है, फार्मिक एसिड, ये एथेनोइक एसिड है। ओके, एथेनोइक एसिड क्यों है, क्योंकि 2 कार्बन है यहाँ पे देखिए। ये मेथेनोइक एसिड क्यों है, क्योंकि यहाँ पे ये 1 कार्बन है, दिस इज द ओनली 1 कार्बन। और इसका तो सफिक्स वगैरह सारी चीजें बताई गई हैं कि सफिक्स क्या होता है इसका, है ना, ओइक एसिड होता है, तो इसीलिए देखिए ये ओइक एसिड लगा रहे हैं। और फिर उसके बाद कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम आ गया है आपका 13। ओके, तो 13, दिस इज द इम्पोर्टेंट 13 प्रॉब्लम क्या है, 13 प्रॉब्लम कुछ ये आपका COOH ये है। तो ये है बेंजोइक एसिड, कॉमन इसको हम बेंजोइक एसिड। प्लीज आप इसको मतलब कि थोड़ा कोशिश करें, बेंजोइक एसिड। और ये आपका क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 14 जरा देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 में अब बेंजीन रिंग पे आपको CHO लगा के दे दिया गया है। तो ये बेंजल डिहाइड है, क्या है, ये बेंजल डिहाइड है। अब क्वेश्चन नंबर हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, ये फिनॉल है, फिनॉल है, और ये एनिलीन है, NH2, एनीसोल इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एनीसोल। तो प्लीज इसको आप याद रखें, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे। ओके, ये इम्पोर्टेंट है, इनको सबको जरूर याद रखें, क्योंकि ये कई बार क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं कि फिनॉल का फार्मूला क्या होगा, या फिनॉल आप इसमें आइडेंटिफाई करिए, एनिलीन क्या है। कई बार आपको बराबर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज मिलेगा, तो प्लीज। ओके, तो आगे ये कोई LU टोलुइन, दिस इज द टोलुइन। तो ये रहे आपके कुछ प्रॉब्लम। ओके, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा ये सारी चीजें। तो ये रहे प्रॉब्लम, तो इसको हम क्या रफ करें। अच्छा, अब आपको हम इसके नेक्स्ट पार्ट में
आपको हम कुछ चीज़ें यहाँ पे जो मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप हैं उनको, मतलब कि ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड लेंगे जो मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप हो और उसका IPAC नेमिंग करना हो। तो ये आपका IIT-JEE और नीट में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब अच्छे क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। तो प्लीज़ आप फाउंडेशन बैच में हैं तो थोड़ा सा तो कोशिश करना पड़ेगा। ओके, तो इसका हम ये कह दें कि लेक्चर नंबर आपका ये 12 हो जाएगा। ओके, तो ये रहे आपका कुछ कॉमन ऑर्गेनिक कंपाउंड और कुछ। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। ओके, बाय।